माय लवली मॉमीज़ एंड मेरे हैंडसम प्यारे डैडीज़। तो आज का जो टॉपिक है हम कवर करने वाले हैं दैट इज़ वैक्सीनेशन। तो आप ये जानते हैं कि वैक्सीनेशन होता क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ। वैक्सीनेशन जो होता है ना, मैं कुछ नहीं भूलती हूँ। अगर आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी है तो आप प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जितनों को शेयर कर सकते हैं करें। ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव आज की वीडियो होने वाली है क्योंकि ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है। बहुत लोग बहुत जगह कमेंट्स करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उन लोगों को ठीक से समझ में नहीं आता है कि क्या देना है, कब देना है, नहीं देना है, कहाँ से देना है, ये देना है या पेनफुल देना है, पेनलेस देना है। तो ये सारा क्वेश्चन जो आज हम कवर अप करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे वैक्सीनेशन के बारे में एंड प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो पूरी एंड तक आप देखिए क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा जो आपको पता नहीं था अब तक। सो वैक्सीनेशन हम लोग क्यों देते हैं, ये क्वेश्चन सबके मन में आता है कि हम लोग वैक्सीनेशन अपने बेबीज़ को क्यों दें। देना तो चाहिए, सबको पता है, बट हम लोग वैक्सीनेशन जो अपने बेबीज़ को है वो इसीलिए देते हैं क्योंकि हमारा बेबी जो है वो बॉर्न होता है, ठीक है, वो बहुत छोटा होता है और उसके अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। इसलिए अगर बारिश की एक बूंद भी उनके ऊपर गिर जाए तो वो बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए हम इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बेबीज़ को वैक्सीनेशन लगवाते हैं। वैक्सीनेशन बहुत टाइप्स का होता है। वैक्सीनेशन जो होता है आपके बेबी के अंदर जो डिज़ीज़ है या होने वाला है उससे बेबी को प्रोटेक्ट करेगा, उसको क्योर करेगा, कोई हार्म नहीं आने देगा, ठीक है। तो आगे वीडियो में जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ चार्ट्स वैक्सीनेशन के। अलग अलग मंथ्स, अलग अलग वीक्स है, कौन से वीक में कब बेबी को कौन सा इंजेक्शन पड़ता है, ये सारा एक चार्ट है जो मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से निकाला है। सो प्लीज़ आप इस चार्ट को देखें। जिनके पास फ़ाइल नहीं है, फ़ाइल के बारे में आप सोच रहे होंगे अब फ़ाइल क्या है, उसके बारे में भी आपसे मैं बात करूंगी, बट जिसके पास फ़ाइल नहीं है, जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्लीज़ आप ये चार्ट देख लो एंड मेरी वीडियो को पॉज कर लेना एंड ये चार्ट से आप अपने कॉपीज़ पर या कहीं पर भी जॉट डाउन कर लेना, ठीक है, जिनको ज़रूरत है। तो अब मुझे तो नहीं पता किसको ज़रूरत है नहीं है, बट मैंने निकाल लिया, मैंने डाल दिया। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले जो है दैट इज़ जो एकदम बर्थ के टाइम दिया जाता है दैट इज़ BCG, ओके। ये BCG जो है वो देते हैं, OPV देते हैं एंड हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी उसको बोलते हैं कि कोई शॉट जो है, दिस शॉट एक्ट एज अ सेफ्टी नेट, ये एक सेफ्टी नेट के काम आता है क्योंकि ये रिस्क होता है बच्चे को वो बीमारी ना होने के लिए, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स में बहुत लोगों को हेपेटाइटिस बी होता है और बहुत लोगों को नहीं होता है, तो रिस्क नहीं लेते हैं डॉक्टर्स। बर्थ के टाइम ही हेपेटाइटिस बी बहुत ज़रूरी होता है, वो डिले नहीं कर सकते, इसलिए बर्थ के टाइम ही बच्चों को हेपेटाइटिस बी दे दिया जाता है अगर फैमिली को कोई डिजीज़ है तो उससे बेबी को बचाने के लिए। उसके बाद 6 वीक्स में आते हैं हम। 6 वीक्स में देखिए ये सारा इंजेक्शन जो है ये बेबी को ये सारा वैक्सीनेशन दिया जाता है, ठीक है। नाउ अब 10 वीक्स में आकर देखिए, 10 वीक्स में ये सारा जो है दिया जाता है बेबीज़ को वैक्सीनेशन। नाउ 14 वीक्स में आइए आप, 14 वीक्स में ये सारा वैक्सीनेशन बेबीज़ को देते हैं। नाउ आप आइए 9 to 12 मंथ्स में। 9 to 12 मंथ्स में ऑल दीज वैक्सीनेशंस आर बीइंग गिवन टू द चाइल्ड। नाउ 12 मंथ्स, आप 12 मंथ्स पे देख लो ये सारे दिए जाते हैं। देन इट कम्स 13 to 15 मंथ्स, 13 to 15 के बीच में ये सारे वैक्सीनेशन जो होते हैं बेबी शुड गेट इट। देन कम्स 4 to 6 ईयर, 4 to 6 ईयर में जितने वैक्सीनेशन होते हैं ये बेबीज़ को दिए जाते हैं। देन 9 to 14 ईयर्स, बहुत बड़े हो जाते हैं बेबी तब तो अब तो वो डरेंगे भी, मतलब नहीं। 9 to 14 ईयर्स में ये दिया जाता है एंड 15 to 18 ईयर्स में, 18 में तो किसी किसी की शादी भी हो जाती है, अपने हस्बैंड के साथ जाएगी वैक्सीनेशन दिलाने के लिए। ओके, सो या हो गया है ख़त्म। फन करते हैं ना, वैक्सीनेशन एक सीरियस टॉपिक है, अब मैं सीरियसली बात करूँगी तो फ़न नहीं आएगा ना, तो थोड़ा फ़न भी करते हैं। आई ना चेहरे पे हंसी, यही मैं चाहती थी। सो अभी बहुत ज़रूरी बात करते हैं, मैं फ़ाइल के बारे में बात करना चाहती हूँ। जो फ़ाइल होता है ना, आप
मैं अभी गवर्नमेंट के बारे में नहीं बात करूँगी, वो अभी टॉपिक साइड पे रख दीजिए। आपका बेबी जब होता है तो ये 3 उसको इंजेक्शन तो हो गई हैं, बट आप जब उसको घर लेकर जाते हो, या तो आपका जो चाइल्ड डॉक्टर, ऑब्वियसली हम अपनी छोटे बेबी को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाएंगे, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग होते हैं, बड़े लोगों के लिए डॉक्टर अलग होते हैं। तो हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट के लिए जाते हैं, बच्चे को खांसी, सर्दी, बुखार, जुकाम, पॉटी कुछ भी हो रहा है तो हम चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ही जाते हैं। सो जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमें सेकेंड डोज वैक्सीनेशन का देते हैं, जो 6 वीक, यस, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मैं भी कॉपी में सारा लिख कर लाती हूँ। सो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेशन रिसर्च करती हूँ मैं, कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलती हूँ आपको। तो मैं डॉक्टर से मैं जब पूछती हूँ तो वो मुझे एक डेट देते हैं। पहले तो वो मुझे इतना बड़ा एक फ़ाइल दिए हैं, ठीक है। वो फ़ाइल जो वो दिए हैं उसमें मेरी बेबी का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, सब कुछ है। और वो फ़ाइल में पूरा एक लाइन से सारा मेडिसिन मैं बोलने जा रही थी, इंजेक्शन का नाम है, ठीक है, लाइन से इंजेक्शन का नाम है। उस इंजेक्शन में वो एक डेट देते हैं, वो उसके ऊपर एक डेट दे देते हैं कि ये डेट में आपको आना है। तो हम उसी डेट में जाते हैं। अगर बेबी को कोल्ड है, कफ है, फीवर है, तो आप डॉक्टर से आपको पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ऑलरेडी मना कर देंगे। इससे बेटर है आप उनको फ़ोन करके परेशान ना करो, क्योंकि बेबी फीवर में, कोल्ड कफ में, खांसी में, सर्दी में कोई डॉक्टर बेबी को वैक्सीनेशन नहीं देते। अगर डॉक्टर ऐसा अगर कर रहे हैं, अगर बुला रहे हैं, तो प्लीज़ आप मत जाना, क्योंकि आपका बेबी ऑलरेडी एक फ़ीवर जो होता है ना, अंदर एक ऑलरेडी सेल से वो लड़ रहा होता है। तो वो जब दूसरा उसको वैक्सीनेशन पड़ेगा तो फिर उसको बुखार आएगा, तो बेबी का बॉडी इतना ले नहीं पाएगा। जब आपका बेबी, आप ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने 8 तारीख को बुलाया तो आपको 8 तारीख को ही जाना, नहीं तो वैक्सीनेशन में कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास 2-3 महीने का टाइम रहता है, टाइम गैप रहता है। पहले मैं भी ऐसा सोचती थी, मैं पागल थी। तो क्योंकि बहुत लोगों का न्यू बेबी होता है तो लोगों को ऐसा लगता है। तो आप एक डेट डॉक्टर जब दे तो आप वो डेट का टेंशन मत लो। अगर खांसी जुकाम है तो आप छोड़ दो, आप रुको कुछ दिन के लिए। आप जब देख लो कि आपका बेबी रिकवर हो गया है तो आप डॉक्टर को फ़ोन करो, अपॉइंटमेंट लो और चले जाओ। जब डॉक्टर पूछेंगे तो उनको बता देना दैट माई बेबी वॉज हैविंग फीवर, दैट्स इट। सो डॉक्टर फिर बेबी को वैक्सीनेशन देते हैं, एंड जहाँ जो वैक्सीनेशन आज आपने दिलवाया है अपने बेबी को, डॉक्टर उस जगह को टिक कर देते हैं। देन डॉक्टर दूसरे वैक्सीनेशन में एक डेट देते हैं। बैक टू बैक तो आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, यू हैव टू कम लाइक अकॉर्डिंग टू द डेट व्हाट डॉक्टर गिव्स। सो आपको उस हिसाब से, डॉक्टर जब डेट दे तो आपको उस हिसाब से जाना है। अगर ज़ुकाम सर्दी है तो आप स्किप करके कोई और दिन चले जाना, ठीक है। तो अभी बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि वो दिखता कैसा है, वो फाइल, वो डॉक्यूमेंट। तो आप ये देख लें, ये मेरी बेबी का डॉक्यूमेंट है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये उसका फ्रंट पोर्शन है, एंड देन फिर उसका बैक पोर्शन ये वाला है, नॉट बैक, सॉरी, इनसाइड पोर्शन ये वाला है। ये इनसाइड पोर्शन में आप देखिए डॉक्टर स्टिकर लगा देते हैं, रोटा वायरस है, ये हेपेटाइटिस बी है, ओपीवी है, पीसीवी 1, 2, 3 जो भी है, डॉक्टर उसमें टिक कर देते कि हाँ भाई ये सारा हो गया है। डॉक्टर उसको टिक कर देते हैं और वहाँ पर वो कुछ लगाते हैं लेबल टाइप का, ठीक है। कुछ ओरल होता है, कुछ इंजेक्शन होता है। रोटा वायरस बेसिकली ओरल होता है तो वो ड्रॉप से दे देते हैं, एंड बाकी वो इंजेक्शन वो थाइस पे देते हैं, कभी लेफ़्ट कभी राइट, कभी लेफ़्ट कभी राइट, थाइस पे वो देते हैं, हाथ वाथ में देते नहीं हैं, तो वो दे देते हैं। तो ऐसा आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, आपका एक बेबी का रिकॉर्ड रहेगा कि कौन सा इंजेक्शन दे दिया गया है, क्योंकि कोई इंजेक्शन डबल रिपीट नहीं हो सकता, जो एक बार चला गया वो चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ हमने कवर अप कर ली, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि बेबी को जो इंजेक्शन पड़ता है उसके बाद उसको क्योर कैसे करें या उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। बेसिकली ऐसा कोई ट्रीटमेंट एज सच नहीं आया है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि डॉक्टर जब इंजेक्शन देते हैं तो वो प्रेस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि फ़ीवर आने से ये देने, और अगर दर्द हो तो ये देने, ये देने, ये देने। बट मेरी बेबी को माशाल्लाह से फ़ीवर, मतलब डॉक्टर बोल देते कि इसमें फ़ीवर आएगा, इसमें फ़ीवर नहीं आएगा। तो बहुत सारे इंजेक्शन है जिसमें फ़ीवर नहीं आया, बहुत सारे इंजेक्शन है जिसमें फ़ीवर आया है, बट फ़ीवर ही आता है जो डॉक्टर बोलते हैं। एंड वो पार्ट में दर्द होता है, फंसी हो जाती है, बट उतना भी फंसी नहीं होती है वो माशाल्लाह से, वो होती है जितना उसको होना होता है। देन आप देख रहे हो कि वो जहाँ पर इंजेक्शन पड़ा है उसको उस जगह पे गांठ हो गई है, वो एकदम लंप की तरह हो गई, एकदम गांठ कड़ा हो गया है, वो बहुत ज़्यादा कड़ा हो गया है। आपको तो सबसे पहले बेबी को इंजेक्शन लगेगा तो आपको थर्मोफॉब जेल जितना हो सके दिन में 8, 9, 10 बार लगाना ही लगाना है।
तो आप देख रहे हो 2 दिन हो गया थर्मोफॉब जेल से आपके बेबी को कोई आराम नहीं मिल रहा, आपका बेबी बहुत फसी हो जा रहा है, बहुत रो रहा है, तो आप एक आइस को कपड़े में फ़ोल्ड करके, कॉटन कपड़े में अच्छे से रैप करके आप अपने बेबी के आजू बाजू इस एरिया में लगाओ तो उसको आराम मिल जाएगा। बट जब आइस टच होता है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, तो आप कोशिश करो कि थर्मोफॉब जेल लगाना है। जैसे ही बच्चा रोता है आप थर्मोफॉब जेल लगाओगे ना वो एकदम ठीक हो जाएंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो एकदम उनको आराम मिलेगा, क्योंकि ये जेल जो होता है ना ठंडा होता है और बेसिकली इस चीज़ के लिए वो जेल बना है। एंड आप अपने बेबी को प्लीज़ डराना मत, ऐसे मत बोलना कि अब तुम बदमाशी करो ना तो तुमको अब डॉक्टर अंकल इंजेक्शन देंगे, हर बार इंजेक्शन मत बोलिए, क्योंकि वो डरेगा। जब वो डरेगा तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली उसको बुखार आएगा, क्योंकि वो डर डर के वो चीज़ को ला रहा है। ठीक है, तो आप अपने बेबीज़ के सामने एकदम ब्लंट रहिए, एकदम खुलकर बोलिए कि हाँ इंजेक्शन दे रहा है बिकॉज इट इज़ फॉर योर हेल्थ ओनली, हेल्थ बेनिफिट्स है इसमें बहुत सारे, इसलिए तुमको इंजेक्शन पड़ रहा है। एंड दर्द होगा बट ओनली फॉर 24 आवर्स ये दर्द होता है, ये फीवर रहता है, उसके बाद ये नहीं होता, ये बहुत ही कॉमन है। फीवर आना, पेन होना वो जगह में, बच्चा फंसी हो जाता है, तो ये सब बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। कुछ बच्चे खाना नहीं खाते तो आप लिक्विड ज़्यादा दें, क्योंकि बहुत बच्चे दर्द की वजह से खाना नहीं खाते, कुछ बच्चे खा लेते, कुछ बच्चे नहीं खाते हैं। अपने बच्चों के साथ आप खेला करिए, जितना हो सके उनके साथ खेला करिए, उनको प्लीज़ छोड़ कर अकेले मत दिए, क्योंकि उस टाइम वो उनको आप ही चाहिए, कोई नहीं चाहिए, आप ही चाहिए। तो प्लीज़ अपने बेबी के संग आप ये सारा बॉन्ड बनाओ जब उनको वैक्सीनेशन लगे या इंजेक्शन लगे। तो इससे रिलेटेड तो और कुछ नहीं है, वैक्सीनेशन हो गया और कुछ इससे रिलेटेड नहीं है, क्योर बस यही सब होता है बेसिकली, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है, खुदा ना खास्ता अगर ज़्यादा कुछ हो रहा है बाई चांस, तो प्लीज़ अब अपने पेडिट्रिशियन को, डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, बच्चे के लिए ही है। तो क्योंकि हम सह लेते, बच्चे नहीं सह सकते, तो वो उनको उठाना ही पड़ेगा फ़ोन, वो कैसे नहीं उठाएंगे फ़ोन। तो आप मैं भी अपने डॉक्टर को फ़ोन करके तंग कर देती हूँ क्योंकि मैं तो वहाँ जाकर 1 घंटा पूछ लेती हूँ ऐसा 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 वैसा, बट मैं जब घर भी आती हूँ तो मैं फ़ोन करके पूछती हूँ ये ठीक है ना, वो ठीक है नहीं, मेडिसिन ठीक है ना, आप देख लो। तो वो भी, उनको भी लगता है शी सो मच, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी, ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट बेबी है तो मैं तो कंसर्न दिखाऊंगी ना। मैं जब अपनी मम्मी से पूछती हूँ तो वो बोलती है कि मुझको याद नहीं है, मुझको याद नहीं है, मुझको याद, इनको कुछ याद ही नहीं है। और उनके टाइम में और हम लोगों के टाइम में तो बहुत डिफरेंस है, जनरेशन बहुत ज़्यादा, अभी का ज़माना बहुत चेंज हो गया है। उनके टाइम तो बेसिकली वैक्सीनेशन का तो प्राइवेट में था ही नहीं, मे बी गवर्नमेंट होगा, आई डोंट नो, एंड उतना कुछ नहीं था वो। खैर वो सब छोड़िए आप। एंड एक बहुत लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि पेनफुल वैक्सीनेशन लिया जाए या पेनलेस वैक्सीनेशन लिया जाए। ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक मैं इसी वीडियो में कवर अप कर देती हूँ। पेनलेस और पेनफुल वैक्सीनेशन जो होता है दोनों सेम ही होता है, बट बेसिकली पेनलेस अभी नया आया है, पेनफुल पुराना है बहुत। पेनलेस अभी नया आया है। बहुत लोग बोलते हैं मैं अपने बच्चे को तकलीफ़ में नहीं देख सकता तो मैं पेनलेस लूँगा, पेनफुल नहीं लूँगा। पेनलेस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर पेनफुल जो है वो 4,000 का भी आता है, 3,000 का आता है, 2,000 के नीचे नहीं है, 1,500 का, 800 का, ये सारा ऐसा आता है। तो कभी कभी पीसीवी जो है वो 3,000 का आ जाता है, कुछ है, ओपीवी है, DTWP है और हेपेटाइटिस सी, ये सारा 800, 900, 1200, मैं उतना अंदर नहीं जाऊंगी, बट हाँ ये इतना आता है। अब आप समझो कि पेनलेस जो है वो कितना आएगा, वो 8,000, 9,000। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि नहीं बेबी को पेन में नहीं देखना है, तो मैं उनको ऐसे देख रही थी, हाँ नहीं देखना है। तो मेरे डॉक्टर ने मुझको सजेशन दिया कि गो फॉर पेनफुल। अब उनको अगर पैसा चाहिए होता या मनी चाहिए होता तो वो बोलते भाई पेनलेस करा लो, क्योंकि उनको और एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा, बट ही सेड पेनफुल। तो मैं हर चीज़ में रिसर्च करती हूँ, मैं कुछ भी देखती हूँ तो मैं यहाँ वहाँ जाकर मैं रिसर्च करने लगती हूँ कि भाई ऐसा का क्या है, वैसा का क्या है। मुझको किसी के बात पे भरोसा नहीं होता है। तो जब मैंने रिसर्च किया तो बहुत लोगों ने बोला कि गो फॉर पेनफुल नॉट पेनलेस। क्योंकि अब आप ये ध्यान से सुनना, क्योंकि पेनलेस जो होता है ना, वो बच्चे को जब इंजेक्शन पड़ता है तो इट कैन नॉट गो फॉर अ लॉन्गर रन, क्योंकि उसमें जो कुछ रहता है ना, वो उसमें कुछ कम डोज रहता है। एग्जैक्टली मैं मेडिकल टर्म्स में बता नहीं सक रही हूँ, आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से ये पूछना। उसमें जो है ना कुछ डोज कम रहता है जिसमें उसको पेन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए वो पेनलेस है। बट ये लॉन्गर रन के लिए नहीं है। आप लॉन्गर रन के लिए आपको पेनफुल ही करवाना ही पड़ेगा, पेनफुल से ही आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो है ना, मैं हर डॉक्टर से पूछी हूँ, उन्होंने बोला पेनफुल। अब देख लो, पहले तो पेनलेस था नहीं, सभी ने हमने सब लोगों ने पेनफुल ही करवाया। क्या उनका बच्चा को कुछ प्रॉब्लम हो गया? नहीं, ये नेचुरल है। फीवर आएगा, एक दिन में ठीक हो जाएगा। उसकी बॉडी को इतना टफ बनाओ कि वो हर चीज़ से लड़ सके, उसको इतना डेलिकेट या इतना
मतलब इतना उसको एकदम ओरे बाबा ऐसा मत बना दो बेबी को। सब बेबी को फीवर आया है, आज वो बढ़ रहे हैं, अच्छे से हैं, माशाल्लाह हेल्दी हैं, तो आपका बेबी भी अगर पेनफुल ले लेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर बाद में आपको बोलेंगे, अगर आप 2 साल के बच्चे को पेनलेस देते हो तो 3-4 साल में डॉक्टर आपको बोलेंगे गो फॉर पेनफुल, क्योंकि पेनलेस जो है वो लॉन्गर रन के लिए यूज़ नहीं हो पाता है, लेकिन पेनफुल रहता है ना, उसमें होल सेल रहता है एंड वो लॉन्गर रन के लिए है। तो आपका बेबी को अगर फीवर आ भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक हो जाता है, क्योंकि आप कोई ऐसा तो नहीं है ना फ्री में करवा रही हो, उसमें भी तो आप पैसा दे रही हो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच कॉस्टली। तो आप ये मत सोचो कि मैं बेबी को तकलीफ़ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं, आप उसके अच्छे के लिए कर रही हो, क्योंकि आप उसको रेडी कर रहे हो और आगे कोई अगर फीवर हो रहा है तो उससे वो अच्छे से फाइट कर सकेगा। अगर आप पेनलेस ही देते जाओगे बाद में तो आपको पेनफुल देना ही पड़ेगा, क्योंकि पेनलेस इज़ नॉट केपेबल फॉर अ लॉन्गर रन। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये समझ में आ गया है। मैं खुद अपनी बेबी को पेनलेस के लिए ले जा रही थी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मनी नथिंग, मेरे डॉक्टर ने खुद मुझे सजेशन दिया कि गो फॉर पेनफुल, तो इसीलिए मैं पेनफुल में गई और मैं अभी अपनी बेबी को पेनफुल ही दिलवाती हूँ, विच कॉस्ट अराउंड 3000, 3500, 1200, 1500, सो ऐसे करके आता रहता है। तो एक दिन बुखार आता है, थर्मोफॉब जेल लगा देती हूँ मैं एंड देन शी इज़ ऑल फाइन, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो ठीक रहती है। तो क्या ज़रूरत है इतना पैसा देने का, फिर बाद में जो मुझे पेनफुल तो करवाना ही है। तो प्लीज़ जिसके माइंड में ये डाउट है, आप इस डाउट को क्लियर करिए, गो फॉर पेनफुल नॉट पेनलेस। ये मेरा सजेशन है, मैं किसी के ऊपर थोप नहीं रही हूँ, आई एम नॉट पुटिंग इट ऑन समबडी। बाकी आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या करना है। ठीक है, ये सारे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, पेनलेस जाओ पेनलेस जाओ, कंफ्यूज कर रहे हैं व्यूवर्स को, कंफ्यूज कर रहे हैं सबको। प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करो, आप रिसर्च करो, किसी की बातों में मत रहो, मेरी भी बातों में आप मत आओ, मेरी बातें सुनकर आप रिसर्च करके देखो, एक साइट नहीं 2 3 4 साइट आप रिसर्च करो, देन यू विल गेट द एग्जैक्ट आइडिया व्हाट इज़ पेनफुल एंड व्हाट इज़ पेनलेस। सो या आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ देखिए मैंने कितना मेहनत की है, अब तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड या सबसे इम्पॉर्टेंट कमेंट करिए। आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि कोई मुझे देख रहा है। यू पीपल डोंट कमेंट, आप प्लीज़ कमेंट करिए, मुझे पूछिए अगर आपको मेरा वीडियो ये कुछ जो मैं बोल रही हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछो, मैं आंसर दूंगी आपको, मैं बार बार बोलती हूँ मैं आंसर दूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सबको ये बताएं इतनी इंपॉर्टेंट जो खबर मैंने आपको दी है, एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें। सो या माई हैंडसम डैडीज एंड माई लवली मॉमीज, कीप रोरिंग एंड स्टे हेल्दी।